हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू ऑल वेलकम द वंडरफुल सेशन ऑफ द कोर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे भी बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पूरा लेक्चर, पूरा सेशन बेस्ड है, वो बेस्ड है गंगा यमुना एक्शन प्लान के ऊपर। प्रीवियस टॉपिक ने आपने जिस टॉपिक पे डिस्कशन किया था उसका नाम था माइक्रोब्स सीवेज ट्रीटमेंट, जहां पर आपने देखा किस तरीके से माइक्रोब्स का एक इमेंस रोल है, कि इंपॉर्टेंट रोल है सीवेज वाटर को ट्रीट करने में। ये टॉपिक भी उसी का पार्ट था, लेकिन इस टॉपिक को मैंने अलग से पढ़ाना चाहा बिकॉज ऑफ कि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक को 2 से 2.5 नंबर में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन करके पूछा है यहां से। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अलग से लिखेंगे, अलग से इसका नोट्स आप बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यू नो दैट कि आप सभी लोग जानते हो कि गंगा यमुना एक्शन प्लान, जो 2 नदियां हमारे कंट्री की हैं बेटा, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना, ये होली रिवर है, पवित्र नदियां हैं, धार्मिक नदियां हैं हमारे देश की। और किस तरीके से आज ये नदियां पोल्यूटेड हो चुकी हैं। जो सीवेज वाटर है, जो घरों से, इंडस्ट्री से जो सीवेज वाटर, गंदा पानी निकल रहा है, वो डायरेक्ट इन नदियों में ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हमारी जो गवर्नमेंट है बेटा, इन नदियों को साफ करने के लिए कुछ एक्शन प्लान तैयार की है कि इन नदियों को साफ रखा जाए, क्लीन रखा जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट का प्लान क्या है इन नदियों को साफ करने के लिए। पर बच्चों, यहां पर पहला पॉइंट जो आप नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 1 जो आप नोट करेंगे, वो यहां पर आप नोट करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ, पहला पॉइंट यहां पर आप नोट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट and forestry, ministry of environment and forestry has been initiated गंगा यमुना एक्शन प्लान, गंगा यमुना एक्शन प्लान। पर बच्चों, ये जो आप मिनिस्ट्री यहां पर देख रहे हो, कौन सी, ध्यान से देखिएगा इसको आप, यहां पर लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री हैज बीन इनिशिएटेड गंगा यमुना एक्शन प्लान। तो जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री की, इसने ये प्रोग्राम तैयार किया है कि किस तरीके से गंगा और यमुना नदी को साफ रखा जाए। ये क्वेश्चन जो आप यहां पर देख रहे हो, ये वाला, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का एमसीक्यू में आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक, अच्छा बेटा, अब इन नदियों में, दैट मीन्स गंगा यमुना नदियों में पोल्यूशन किस तरीके से बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, थोड़ा सा रीजन देखते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, मोर सीवेज वाटर रिलीजिंग फ्रॉम द हाउसेस, मोर सीवेज वाटर रिलीजिंग कहां से, फ्रॉम हाउसेस, फिर बच्चों यहां पर एक बात लिखा है कि जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण, जो शहरीकरण हो रहा है, जनसंख्या में जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, तो इसी वजह से ज्यादा सीवेज वाटर घरों से बाहर निकल रहा है। अब जब ज्यादा सीवेज वाटर घरों से बाहर निकलेगा, तो ये सारा पानी कहां जाएगा, ये सारा गंदा पानी कहां जाएगा, नदियों में जाएगा। अगर मैं नदियों में जाएगा तो नदियां हमारी क्या होंगी, खराब होंगी, पोल्यूटेड होंगी। तो क्या इनको ट्रीट करने का कोई तरीका नहीं है? क्या तरीका है प्यारे बच्चों, मैं आपको एक तरीका समझाता हूं, ध्यान से देखिए। सपोज दैट मैंने कहा
कि यहाँ पर भाई अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, बहुत तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से अर्बनाइजेशन है, ढेर सारे हाउसेस यहाँ पर बने हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ऐसा कोई इमेज एनसीईआरटी नहीं कहती है, लेकिन इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ फोकस्ड रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, ठीक। अब क्या होगा, मेरी बात सुन ले आप, थोड़ा सा चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी बेटा, ठीक। अब एक्चुअल में प्यारे बच्चों इन घरों से मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि इन घरों से क्या निकलेगा, सीवेज वाटर। इन सभी घरों से क्या रिलीज हो रहा है, इन सभी घरों से क्या रिलीज हो रहा है प्यारे बच्चों, सीवेज वाटर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, सीवेज निकल रहा है, ठीक है। और ये सारा का सारा सीवेज भाई यहां पर मान लो आ रहा है, ठीक है, ये सीवेज वाटर है। ये क्या है, दिस इज द सीवेज वाटर, दिस इज द सीवेज वाटर। अब प्यारे बच्चों इन घरों से जो सीवेज वाटर निकल रहा है, अगर मैं ये डायरेक्ट रिवर में जाएगा तो रिवर क्या हो जाएंगी हमारी, पोल्यूटेड हो जाएंगी। इसी बात को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री क्या कहती है कि हमें एसटीपी प्लांट लगाना पड़ेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हो मैंने आपको यहां पर एक डायग्राम दिखाया है, दिस इज द एरियल व्यू ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की इमेज है और ऊपर से ली गई है, किसी ड्रोन कैमरे से ली गई होगी, ऊपर की इमेज है। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है एरियल व्यू ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। क्या कहते हैं, एसटीपी। अब प्यारे बच्चों मेरे कहने का मतलब क्या था, अगर मैं इन घरों से गंदा पानी निकल रहा है तो जहां पर इन घरों का पानी इकट्ठा होता है, ढेर सारा पानी का कलेक्शन जहां पर होता है, वहां पर हम क्या करें, उस वाले रीजन पर हम एसटीपी प्लांट लगा दें। क्या लगा दें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें। तो होगा क्या, ये पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाएगा और यहां पर क्लीन होगा, यहां पर क्या होगा, क्लीन होगा। और क्लीन होने के बाद इसे हम ड्रेन करें, क्या करें, क्लीन होने के बाद इसे हम ड्रेन करें, कहां पर, रिवर में। कहां पर, रिवर में। अगर में हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली नदियां क्या रहेंगी भैया, साफ रहेंगी, पॉल्यूशन उसमें बढ़ेगा नहीं। बात समझ में, आपने क्या किया, जब अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो सारा गंदा पानी जो घरों से निकल रहा है हम उसका एक जगह कलेक्शन करें, उस पानी को ट्रीट करें। ट्रीट कहां पर करेंगे, एफटीपी प्लांट में करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर करेंगे। उसको ट्रीट करने के बाद जो साफ पानी होगा उनको नदियों में हम ड्रेन कर दें, तो हमारी नदियां पॉल्यूटेड नहीं होंगी प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखो ये बड़े बड़े एफटीपी प्लांट है, ठीक है, इसमें गंदे पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट होने के बाद फिर इन पानी को क्या करते हैं, नदियों में ड्रेन किया जाता है, तब जाके नदियां साफ रहेंगी, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं एक बात हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर मैं वाटर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, द पॉल्यूशन, क्या पॉल्यूशन अगर में इंक्रीज होगा, क्या पॉल्यूशन इंक्रीज, ठीक है, इन वाटर, इन वाटर, तो क्या होगा, सो मोर वाटर, मोर वाटर डिजीज, वाटर डिजीज अकर्स, है ना। मतलब अब यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर